स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रिमेनिंग टॉपिक, जो कि है कल हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी जो था, ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। आज ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस। वैलेंस या वैलेंसी जो वर्ड है उसको मॉडर्न टाइम में आज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से बोला जाता है। जो वैलेंसी हम बोलते थे या वैलेंस जो बोलते थे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब जरा समझ लीजिए यहाँ पे, द वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जानते हैं किसको कहते हैं? यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और जो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है ये डिपेंड करता है, यानी कि इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, यस और पी ब्लॉक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट जो है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी शो करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि, या फिर ऐसे कह दीजिए कि लास्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या तो क्या होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या फिर 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ऐसे ग्रुप नंबर 2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आउटर सेल ऑर्बिटल में? 2 होता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब देखिए ग्रुप नंबर 13 में आ जाइए। ग्रुप नंबर 13 में देखेंगे कि जो है ग्रुप 13 में आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 3 होते हैं। इसका मतलब इसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3 होगा। ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो ग्रुप नंबर 14 के आउटर सेल में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ग्रुप 14 का, जैसे कार्बन वगैरह है, इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब 4 आने का मतलब क्या होगा? इसका आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो जाएगी। ऐसे 15 ग्रुप में जब आप आएंगे तो 15 ग्रुप में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। अब लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो एक चीज है, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यानी कि वैलेंसी 5 हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ 8 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब है ग्रुप 15 की वैलेंसी 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। समझ गए कि नहीं? तो ये वैलेंसी क्यों आ रही है? तो इसका मतलब मैक्स, ये वैलेंसी ऑक्सीडेशन, इसीलिए तो बोला जाता है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लक्चुएट करता है 3 to 5। अब देखिए यहाँ पे जो सिस्टीन ग्रुप है, सिस्टीन ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 6 होते हैं इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 6 होगा। और जो है 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी हो सकता है। अब जरा समझिए, ग्रुप नंबर 17 जो होता है आउटर सेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो वैलेंस है वो कितना होगा? 7 होगा। बट 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 1 से लेकर के 7 के बीच में हो सकता है। ठीक है, और ऐसे आ जाइए आप जो है ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अगर 8 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब 0 से लेकर के 8 तक चांसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहता है +1। ये याद रखना हमेशा। कहीं भी एल्कली मेटल यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कहीं भी दिख गए आपको, इनको आप क्या बोल सकते हैं? +1। और कहीं पे भी अल्कलाइन मेटल्स आपको दिख गए, अल्कलाइन मेटल मतलब जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये कहीं भी आपको दिख जाए समझ जाइए कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 फिक्स रहेगा। इनमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और हाइड्रोजन सबसे नेगेटिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे समझिएगा। अब देखिए, लेकिन ये तो थे मैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट और भी हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन है। जैसे N2O जब लिखेंगे आप, N2O देखिए आप, Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na2O में देखिए सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ देखिए मैंने 2 लिख दिया। इनटू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम एल्कली मेटल है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1। तो 2 × +1, और किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को x मान लीजिए, +x हो गया, तो x = आपको क्या मिलेगा? -2।
इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इस कंपाउंड में कितना है, -2 है। जबकि देखिए, और जब -2 होगा तो इसको हम लोग ऑक्साइड पढ़ते हैं। लेकिन OF2 जो देखिए आप, OF2 में आपको निकालना क्या है, मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को X मान लीजिए, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितने हैं, 2 फ्लोरीन है, 2 इंटू इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन एक हाइड्रोजन वाला एलिमेंट है, और आपको मैं बता चुका हूं कि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, फिक्स होगा। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, यहाँ पे 2 इंटू -1, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। इसका मतलब है कि OF2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। लेकिन H2O2 में आ जाइए, H2O2 में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का निकालना है और हाइड्रोजन का रख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने 2 हैं और इंटू x कर दीजिए, और x की वैल्यू निकालेंगे -1 आ जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू -1, यानी कि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, और OF2 में +1 है, और Na2O में -2 है। इसका मतलब है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं रहता, ये डिपेंड करता है कि जिसके साथ ये कंबाइन करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट का वेरी करता रहता है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, जब ऑक्सीजन डबल माइनस बनाता है तो उसको ऑक्साइड कहेंगे, लेकिन जब सिंगल माइनस बनाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। जब -1/2 कभी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑक्सीजन का दिखाई दे, समझ जाइए उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब आता है टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लीजिए डिफिनीशन पूछ लिया आपसे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको हैं, तो अभी अभी आपने देखा कि किसी भी एटम के ऊपर द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एटम बेसिस ऑफ द नेगेटिव कंसिडरेशन फॉर द अदर एटम, दूसरे एटम के कंपैरिजन में, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में कोई एटम अपने पास कौन सा चार्ज रखता है। जैसे बगल वाला ए एटम बी के साथ कंबाइन कर रहा है, मान लीजिए बी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये 2 नेगेटिव चार्ज बनाता है, तो कंफर्म है कि ये 2 चार्ज बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा, और जो ए है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? यही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन। अब आता है टॉपिक हमारा एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, आपको बता दूं कि अपने कोई भी एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट लगभग कौन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। और प्रॉपर्टी जो होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की, यानी कि जो हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी अपने बाकी एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, उनसे अलग होती है। इस एनामलस बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, हर एलिमेंट, देखिए मैंने बताया अभी आपको कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट हो, चाहे ग्रुप सेकंड हो, चाहे ग्रुप 13 से लेकर 17 तक की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट सेकंड और ग्रुप नंबर से 13 टू 17 तक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। डिफर इन द मेनली रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ये अपने बाकी के मेंबर से क्या होते हैं, बहुत सी चीजों में बहुत डिफरेंट होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कई तरह से अलग होती है। अब यही बात हम आपको समझाने चल रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला बात बता दूं आपको, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप की बात बता रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि द बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट मोर सिमिलर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट होते हैं, वो उनका बिहेवियर थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट से मैच करता है। तो ये इस तरह से मैच करता है कि आप पीरियोडिक टेबल में अगर इनको देखें, मिलाएं, इनको एरो से दिखाएं, तो आपको एक डायगोनल जैसा दिखाई देगा, इसलिए इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन कहते हैं। जैसे सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरान हो गया, और थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हो गए। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसका डायगोनल रिलेशन बनाएंगे, तो देखिए लिथियम का डायगोनल रिलेशन बन जाएगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम बन जाएगा एल्यूमिनियम के साथ। बिल्कुल जैसे डायगोनल रिलेशन बन रहा है वैसे इसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। काफी प्रॉपर्टी होती है जो इनका लिथियम का मैग्नीशियम के सिमिलर होती है, और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के सिमिलर होती है। अब देखिए भैया, कह रहे हैं द एनामलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ये एनामलस बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। अगर कोई ये पूछ लिया आपसे तो आप बता सकते हैं क्योंकि इनकी साइज पूरे अपने ग्रुप के सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं। किसी भी ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट कौन होता है, उसका फर्स्ट एलिमेंट ही उसका सबसे छोटा एलिमेंट, यानी कि उसका सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट है वही सबसे छोटा होता है। और साथ में इनका चार्ज बाई रेडियस रेशियो भी बहुत कम होता है, लार्ज होता है। चार्ज बाई रेडियस रेशियो इनका लार्ज होता है, साइज छोटी होती है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इसका मतलब जो टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनिटी सबसे हाई होती है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये एनामलस बिहेवियर, यानी कि बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अब देख लीजिए कि एनामलस बिहेवियर यहाँ भी है।
जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच ग्रुप हैज ओनली द, आप पता है आपको, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट में देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन जो एंट्री होती है सेकंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 2s या 2p में होगी। अब p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, s के पास 1 ऑर्बिटल होता है, कुल टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4। इसका मतलब है कि जो वैलेंसी करने के लिए यानी कि बॉन्डिंग करने के लिए सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल ही इसके पास होते हैं, जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल है तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 4 हो सकती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट की। जबकि जो थर्ड पीरियड होता है, बेटा, थर्ड पीरियड में क्या होता है 3s 3p 3d होगा, तो s के 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 9 ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, मोर देन 4 होगी। और यही कारण है, देखिए का एलिमेंट है वो V4 माइनस बना पाता है, जबकि एल्युमिनियम जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो AlF6 माइनस ट्रिपल माइनस बना लेता है, यानी ये अपना मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं, जबकि यहाँ पे 4 ही फ्लोरीन जुड़ सकते हैं। यहाँ पे तो नंबर ऑफ फ्लोरीन जो एटम कनेक्ट हो रहा है वो उसकी संख्या क्या है सेकंड पीरियड में कम होती है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, क्लोरीन एक एग्जांपल, बोरॉन ही एक ऐसा एग्जांपल है जिसके पास इतने फुल वैलेंसी अपनी कोवैलेंसी शो करता है, बाकी कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का अपनी फुल कोवैलेंसी शो जल्दी नहीं करता। ठीक है, अब देखिए जबकि जो है थर्ड पीरियड में जो एल्युमिनियम ये लोग जो है अपना 4 से भी ज्यादा कोवैलेंसी शो करते हैं। अब देखिए भैया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पी एक क्वालिटी और देखिए पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट मेंबर हैं पी ब्लॉक के, फर्स्ट मेंबर कौन है पी ब्लॉक में, आप देखिए बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के पहले मेंबर हर ग्रुप के हैं। ये इनके पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि इनके जैसा कोई दूसरा पीरियड का एलिमेंट नहीं कर पाता, कि ये आपस में खुद इटसेल्फ ये क्या करते हैं पी पाई बॉन्डिंग करते हैं। जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं खुद के एटम के साथ, अपने ही एटम के साथ, जैसे कार्बन कार्बन के साथ बना ले, कार्बन तो सेकंड पीरियड का है, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन के साथ बना ले, है ना, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन के साथ बना ले। तो ये लोग जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बॉन्ड है पी पाई टाइप का, यानी कि जो पाई बॉन्डिंग होती है वो सेम ऑर्बिटल से बनती है, सेम ऑर्बिटल से बनती है, सेम सबसेल से बनती है कह सकते हैं आप। तो ये एक दूसरे के साथ खुद के साथ तो क्या करते हैं पी पाई बॉन्डिंग करते ही हैं, लेकिन एक बात और, अपने ही पीरियड के, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के साथ कर रहे थे तो इटसेल्फ हो गया, लेकिन अपने ही पीरियड सेकंड पीरियड के ही दूसरे एलिमेंट, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड भी पी पाई टाइप का बॉन्ड होता है, यानी कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो खुद के साथ अपने ही एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, अपने एलिमेंट यानी अपने आप के साथ क्या करते हैं, जब जुड़ते हैं तो पी पाई बॉन्डिंग करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में, और अपने पीरियड के दूसरे एलिमेंट के साथ जब जुड़ते हैं तब भी वो पी पाई टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, जब वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा दूसरे पीरियड का एलिमेंट नहीं कर सकता, थर्ड फोर्थ पीरियड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये सेकंड पीरियड में ही पॉसिबल होता है। अब देखिए ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एटम और आयनिक रेडियाई आपने पढ़ा, ये पीरियड इन पीरियड डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई हो चाहे आयनिक रेडियाई, दोनों क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, रेडियाई इसलिए कम होने लगती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जो है क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है भैया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड क्या करती है आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एटम की साइज क्या होने लगती है, इन पीरियड छोटी होने लगती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप क्या करेंगे, जो है मोर होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जब आप क्या करेंगे पीरियड में मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव होने का मतलब है इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एटम छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है। अब याद रखिएगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है सबकी, लेकिन नोबल गैस एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो है इनके जो सेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसी देखिए
अगर आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी किधर होती है पीरियोडिक टेबल में, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट में होती है। जो लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट जो लेफ्ट में प्रेजेंट है वो कौन होगा? एल्कली मेटल। लेफ्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एल्कली मेटल करते हैं, और राइट में सबसे ज्यादा कौन करता है? हाइड्रोजन। राइट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, और लेफ्ट का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, ये सब क्या है? ये सब हाई रिएक्टिव मेटल है। और जबकि राइट में जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं कि मेटेलिक कैरेक्टर किस साइड में ज्यादा होता है, तो लेफ्ट जो एक्सटर्नली लेफ्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड के एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर हम जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर लेफ्ट में नहीं होता बल्कि एक्सटर्नली राइट में होता है। राइट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे हैलोजन ग्रुप है, 17 ग्रुप है, सिस्टीन ग्रुप है, इनके अंदर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पाया जाता है। अब देखिए मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, तो बेसिक ऑक्साइड याद रखिएगा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और आपको पता है कि मेटल ज्यादातर कहां पाया जाता है? लेफ्ट में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट के एलिमेंट हैं, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और जैसे इस यहाँ पे एग्जांपल भी एक दे रखा है मैंने, सोडियम। सोडियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप यानी कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसके ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। अब आपको पता है कि इसका मतलब नॉन मेटल मैं कह रहा हूं कि राइट साइड में होता है। नॉन मेटल कहां होता है? एक्सटर्नली राइट में होते हैं। और एक्सटर्नली राइट में कौन है? या तो हाइड्रोजन है ना, कार्बन है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है। याद रखिएगा, तो ये जो है आपके ये मोर एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा राइट की बात कर रहे हैं हम, तो सब मोस्टली राइट में, सिस्टमली राइट में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हम देखें यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं क्लोरीन का, इसका मतलब सब Cl2O7, ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? ऑक्साइड होगा। अब देखिए कुछ ऑक्साइड जो होते हैं, आपने पढ़ा कि एसिडिक होते हैं, वो मेटल के होते हैं। जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के होते हैं, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। अब बात कर रहा हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? एक ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करते हैं, उन्हीं को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए जो एल्यूमिनियम और आर्सेनिक के जो ऑक्साइड होते हैं, ये सब, और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये एसिड के साथ बेस बन जाते हैं और बेस के साथ एसिड बन जाते हैं। अब देखिए कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक होंगे ना तो बेसिक होंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सब क्या है? आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो होती है, इसके बारे में एक और याद रखिएगा बात। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी मेटल्स होते हैं, इनकी साइज जो होती है, इनकी जो रेडियाई होती है, हमेशा रेडियाई जो होती है मच स्मॉलर कंपेयर टू द दोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आता है उसके कंपेरिजन, आप बोलते हैं ना कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज कम होने लगती है, लेकिन याद रखिएगा जो है जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपेरिजन, उसके ही पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरिजन में इनकी रेडियाई क्या होती है? छोटी होती है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब इन्हें पी ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट सेम पीरियड से फोर्थ पीरियड में कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक में एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसकी साइज छोटी होगी और जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा उसकी साइज बड़ी होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना डी वालों के लिए आसान हो जाएगा और पी वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, आप लोग नोट्स सेंड करिए जल्दी से बना करके, और साथ में जो एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके उसका PDF हमारे तरफ भेजिए। बेस्ट ऑफ लक।